दोस्तों, इनकलाबी सलाम। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध काकोरी की घटना और उसके महत्व के बारे में। आज से 100 साल पहले 9 अगस्त 1925 को 10 क्रांतिकारियों ने इस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया था। 9 अगस्त 1925 को एक छोटे से स्टेशन काकोरी से एक पैसेंजर ट्रेन चली। यह स्टेशन लखनऊ से 8 मील की दूरी पर है। ट्रेन मील 1.5 मील चली होगी कि सेकंड क्लास में बैठे हुए 3 नौजवानों ने गाड़ी को रोक लिया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूट लिया। काकोरी ट्रेन की यह डकैती कोई आम डकैती नहीं थी। यह चंद पैसों को सिर्फ लूटने का मामला नहीं था। यह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारतीय क्रांतिकारियों की तरफ से एक खुली चुनौती थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने इसे इसी रूप में लिया। इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। कई लोग गिरफ्तार किए गए, उन्हें यातनाएं दी गई, मुकदमा चलाया गया, सजाएं सुनाई गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की तय तारीख से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को तथा अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को 19 दिसंबर को फांसी दे दी गई। इसके अतिरिक्त 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 वर्ष से लेकर आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई। भारत में क्रांतिकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए क्रांतिकारियों को हथियारों की जरूरत थी, जिससे क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन को तेज कर सकें। पहले वे जमींदारों, सेठों के घरों में डकैती डालते थे, लेकिन इस काम से न तो खर्चे पूरे होते, उल्टे क्रांतिकारियों की लुटेरों के गिरोह के तौर पर छवि बन रही थी। इस कारण ही भारतीय जनता को लूट कर जमा किए गए सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन डकैती की योजना रखी, जिसे सभी क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस समिति के सदस्यों की बड़ी दुर्दशा थी, चने मिलना भी कठिन था। सब पर कुछ न कुछ कर्ज हो गया था, किसी के पास साबुत कपड़े तक न थे। कोमल हृदय नवयुवक मेरे चारों ओर बैठकर कहा करते, पंडित जी अब क्या करें। मैं उनके सूखे सूखे मुख देखकर बहुधा रो पड़ता कि देश सेवा का व्रत लेने के कारण फकीरों से भी बुरी दशा हो रही है। इस डकैती को अंजाम देने वाले दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA था। यह उत्तर भारत में काम करने वाला एक प्रमुख क्रांतिकारी दल था। इस दल की स्थापना ऐसे समय में हुई जब असहयोग आंदोलन वापस लेने से समाज में निराशा और पस्त हिम्मती थी। देश दंगों की चपेट में था। बांटो और राज करो की अंग्रेजों की नीति से सांप्रदायिक ताकतें दंगे भड़काकर अंग्रेजों की मदद कर रही थी। ऐसे प्रतिकूल समय में 1924 को HRA की स्थापना हुई। HRA ने घोषणा की कि राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी का फौरी उद्देश्य संगठित एवं सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत के मुक्त प्रांतों के संघीय गणतंत्र की स्थापना करना है। इस गणतंत्र का मूलभूत सिद्धांत सर्वाधिकार, मताधिकार और ऐसी समस्त व्यवस्थाओं का उन्मूलन होगा जो कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को संभव बनाती हैं। अर्थात रेलवे और परिवहन के दूसरे साधनों, खानों, इस्पात एवं जलयान के विनिर्माण जैसे दूसरी तरह के बड़े बड़े उद्योगों आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इस गणतंत्र में निर्वाचकों के पास अपने प्रतिनिधियों को जरूरत पड़ने पर वापस बुलाने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होने पर जनतंत्र मखौल बनकर रह जाएगा। HRA हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूती का हिमायती था। अपनी घोषणा में उसने विभिन्न समुदायों के बीच दिली और जैविक एकता की बातें कही। HRA का ऐलान और अशफाक बिस्मिल हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बन गया। अंग्रेजों के दमन ने भले ही क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन आजाद कराने के महान देश प्रेम की भावना और देश के लिए उनके बलिदान के कारण मौत भी इनको मार नहीं पाई और ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
इनके द्वारा जलाई गई मशाल को आगे बढ़ाने वाले नौजवान सामने आ गए। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इसे नई धार प्रदान की। उन्होंने क्रांति के सिद्धांत की और गहरी समझ हासिल की। दल के नाम में समाजवादी शब्द जोड़कर अपने उद्देश्य को और भी स्पष्ट कर दिया। 100 साल बाद भी हम काकोरी के शहीदों और उनकी विरासत को याद कर रहे हैं, क्योंकि टाटा, बिड़ला, अंबानी, अदानी आदि पूंजीपतियों के इस राज में अंग्रेजों की राज से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। भगत सिंह ने ना तो पूंजीपतियों के इस राज को पहले ही काले अंग्रेजों का राज कह दिया था, क्योंकि देश में हिंदू फासीवाद अपनी जड़ें तेजी से जमा रहा है। यह मेहनतकशों को बांटने के लिए सांप्रदायिक राजनीति फैला रहा है। ये न सिर्फ मुसलमानों को अपनी हिंसा का निशाना बना रहे हैं, बल्कि दलितों, आदिवासियों को भी, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए असंख्य कुर्बानियों के बावजूद आज देश के नागरिकों की आज़ादी को कई तरह से बांधा जा रहा है। हिंदू फासीवाद के बढ़ते कदम देश में जनवाद को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे समय में काकोरी के शहीदों को न सिर्फ याद करने की जरूरत है, बल्कि इनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शहीदों को आज हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।